हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th एसपी सब्जेक्ट की यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इजी एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू क्रैक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पेपर। एसपी के पेपर को कैसे आसानी से लिखना है और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं जिस पर आपको फोकस करना है, जिनका वेटेज जबरदस्त है और उसी से आपको मार्क्स वसूलने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट भी हम समझ के लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने पढ़ाई चालू नहीं की है अभी तक तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। यहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट एसपी की मिल जाएगी। आपको 12th एसपी की प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आईएमपी क्वेश्चंस के भी पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे आपको क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एसपी पेपर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एसपी टेक्स्ट बुक के इंडेक्स से। दोस्तों, देखने में तो 12 चैप्टर्स नजर आते हैं, लेकिन डरने का नहीं, खत्म खल्लास फिनिश हो जाता है जब बात आती है एसपी सब्जेक्ट की। तो याद रखिए, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, बहुत ही इजी कंटेंट है और ज्यादा बार जो चीजें आ चुकी हैं वही पढ़ के भी आप सुपर डुपर हिट मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब एसपी को एक सेफ एंड सिक्योर सब्जेक्ट माना जाता है। बोर्ड के मॉडरेटर्स, एग्जामिनर्स भी यही मानते हैं और सब जगह पर यही एक अनुमान एक्सपीरियंस रहा है कि एसपी के पेपर्स जो होते हैं ना, नॉर्मल ही होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते। कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पर वही क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। अगर आप मेरी बात माने और पिछले 5-6 पेपर्स भी निकाल करके देख लें तो भी आपको समझ जाएगा कि यार सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस कई बार आपको रिपीट होते हुए भी दिखाई देंगे। और इसीलिए एसपी के अंदर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों, ये 12 चैप्टर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको अगर वेटेज वाइज हम देखें, जो बोर्ड ने हमें वेटेज दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, यानी चैप्टर 1 और 2, ये होता है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का शेड्यूल। और यहां पर दोस्तों 17 मार्क्स का वेटेज है, यानी 1 और 2, फर्स्ट और 2 जो चैप्टर्स है ना, ये 17 मार्क्स कैरी करते हैं। इसके अलावा चैप्टर जो 3 और 4 और 5, ये 3 चैप्टर्स जो हैं, इसको कैपिटल रेजिंग के हेड के अंदर डाला जाता है। और 3, 4, 5 यानी इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, ये 3 चैप्टर्स 24 मार्क्स कैरी करते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 to 5 ये जड़ी बूटी है पास होने की एसपी के अंदर। अगर एसपी में पास होना है, सुपर डुपर हिट मार्क्स लाना है, 1 to 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो भी आपको मैं आज ही बता दूंगा। आज की वीडियो में आईएमपी क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा 1 to 5 कितना आसान है और कितनी बार अलग अलग नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। सिर्फ 5 चैप्टर्स अच्छे से करके आप सक्सेसफुली बहुत अच्छे मार्क्स, जो आपने इमेजिन किए होंगे ना, 70 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स, वो भी आप ला सकते हो सिर्फ ये बताई गई चीजों को करके। 1 to 5 देखिए आप, 24 मार्क्स 3 चैप्टर के हैं और 2 चैप्टर्स के 17 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से ये वेटेज है। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस के हेड में आते हैं 6, 7 और 8 चैप्टर, यानी करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। यहां पर तो सिर्फ हमें लेटर्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स। एसपी के लेटर्स का मैंने आईएमपी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे एसपी के लेटर्स हैं, एकदम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वाले, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो दिए गए हैं वो वाले। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, जरूर आप उसको देखिएगा। वहां से आपको लेटर्स कैसे फिट करना है, अगर आपने अभी तक कोई लेटर नहीं किया है प्रैक्टिस ना, तो एक ही वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यार लेटर्स का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बायट कर लो तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लेटर्स का आ जाए, उसी फॉर्मेट से आप आंसर क्रैक कर लेंगे और पूरे मार्क्स वसूल कर लेंगे। तो 6, 7, 8 इसमें लेटर्स हैं, 13 मार्क्स का वेटेज है, यानी कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स भी यहां से पूछे जा सकते हैं। ये था 6, 7, 8 का कच्चा चिट्ठा। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 9 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 10 जो है वो 9 मार्क्स के लिए है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। और आखिर में 11th और 12th चैप्टर, जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसके ग्रुप को 10 मार्क्स हैं, यानी 11th और 12th ये 5-5 मार्क्स के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं।
बेसिकली अगर पूरा वेटेज आप समझें तो 1 to 5 कैरीज मैक्सिमम मार्क्स, और इसके अलावा लेटर्स, तो 1 to 5 लेटर्स और डिस्टिंग्विश अगर अच्छे से कर लिया ना, काम फिट, मामला हिट और पेपर सुपर हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 2 days 1 chapter, 2 days 1 chapter, study IMP questions from IMP chapter, study IMP questions from IMP chapters का मतलब क्या होता है कि भाई 1 to 5 में से भी जो मोस्ट टाइम्स पूछे गए क्वेश्चंस है ना, उतना किया ना तो भी चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चंस का हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ्स है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक का, केस स्टडी का, डिस्टिंग्विश का भी पीडीएफ्स आपको वहां पर मैंने अवेलेबल करा दिया है ऑलरेडी। आप चेकआउट कीजिएगा फाइल्स में जाकर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग देयर। इसके अलावा आपको अगर एकदम अच्छे से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना है ना, तो वीडियो की प्लेलिस्ट है 12th एसपी की प्लेलिस्ट में जाओ, जो पसंद आता है वीडियो देखो, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो मिलेंगे और वो वीडियो से आपका थॉरली प्रिपरेशन भी हो जाएगा, सक्सेसफुली प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद राइट एंड प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स एंड वीडियो लेक्चर्स जो हमारी प्लेलिस्ट में है, और प्रैक्टिस पेपर से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको और आइडिया आएगा कि कौन से चैप्टर से कहां पे क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश में कौन से चैप्टर का ज्यादा आ सकता है, कौन से चैप्टर का आपको क्वेश्चन जो है जस्टिफाई में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है, वो चीजें आपको क्लियर हो जाती है प्रैक्टिस पेपर्स के साथ। एलोकेट 3 hours डेली फॉर थियरी, तो इसमें आप बाइफिकेशन कर सकते हैं कब इकोनॉमिक्स करना है, कब ओसी करना है, कब एसपी करना है। प्रैक्टिस लेटर्स फ्रॉम 6, 7 और 8, ये जो 3 चैप्टर्स है इसमें से कुछ मत करो, सिर्फ लेटर्स ही करो, सिर्फ लेटर्स करो। 2 लेटर एग्जाम में आने ही वाले हैं 10 मार्क के लिए। अपना लेटर्स का पीडीएफ है, 7-8 लेटर्स हैं, सिर्फ 7-8 लेटर्स पढ़ लोगे 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और लेटर्स में पढ़ना कुछ भी नहीं है, बाय हार्ट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट को बाय हार्ट कर लेना है कि भाई एड्रेस कहां आएगा, सीआईएन नंबर कहां आएगा। अगर वो आपने बाय हार्ट कर लिया ना तो सक्सेसफुल हो जाओगे और बहुत ही अच्छे से मेहनत करके पास हो जाओगे बढ़िया मार्क्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये थी सिंपल स्ट्रैटेजी। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स की, तो जैसा मैं स्टार्टिंग में ही बताया 1 to 5 ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज भी मैंने आपको दिखाया, 24 मार्क्स, 17 मार्क्स। इसके अलावा दोस्तों जो लेटर्स हैं 6, 7, 8 ये आपको करने ही है। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सा मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। दोस्तों पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट यानी 4, 8 मार्क्स, 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ये। केस स्टडी यानी 2, 6 मार्क्स, यहां पर 3 मार्क का एक केस स्टडी होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एसपीओसी में। डिस्टिंग्विश यहां पर 3 आपको लिखने हैं, 4 मार्क्स का एक, 4 3 12 मार्क्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ है, 2 बड़े ब्रीफ आपको लिखने हैं, 4 मार्क का एक, 8 मार्क टोटल। इसके अलावा जस्टिफाई द फॉलोइंग यानी 2, 8 मार्क्स, वंस अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 7 में एक आता है बड़ा क्वेश्चन, जहां ज्यादातर अपने को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन देखने मिलता है 10 मार्क के लिए, एनी 2। यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 5 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लेटर है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बड़ा क्वेश्चन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का आ सकता है, एनी 1 जो आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन हैं। 7th क्वेश्चन में लेटर ही आते हैं, 2 लेटर आएंगे, 2 लेटर आएंगे, 2 लेटर आएंगे 7th क्वेश्चन के अंदर, और 10 मार्क्स आपको देखे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको आएगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स वाला। ये ज्यादातर बार देखा ही गया है, तो यहां पर 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों स्कोरिंग करने के हिसाब से देखोगे ना तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स वाले पकड़ लो। इसके अलावा सब जगह पे अगर 5-5 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हो, और आखिर में लेटर में 8 मार्क्स ला रहे हो 10 में से, और आंसर द फॉलोइंग में 6 मार्क्स ला रहे हो, तो आप आसानी से 50+ तो ऐसे ही स्कोर कर दोगे। 50+ तो कोई भी स्कोर कर लेगा, सिर्फ बेसिक पढ़ाई करके, 50 के ऊपर मार्क्स आ जाते। देखो स्कोरिंग वाला पार्ट मैंने बता दिया, लेटर कंफर्म मार्क्स है भाई, 7 लेटर पढ़ के जाओ 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और आंसर द फॉलोइंग में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स वाला, डिबेंचर्स वाला, ये क्वेश्चन आता ही है, 2-3 क्वेश्चन में से ही आते हैं। आप प्रैक्टिस पेपर्स देखोगे ना आपको समझ जाएगा कि यार कितनी बार आ चुका है प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स, इक्विटी शेयर, फीचर्स, डिबेंचर्स, टाइप्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये फेमस क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो 8 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स लास्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करके भी आप 50+ जा सकते हो। तो थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ लोगे आखिरी 20 दिनों में, ये आखिरी
आखिरी 20-25 दिनों में, तो डेफिनेटली दोस्तों आप 70 क्रॉस कर जाओगे आराम से, हंसते खेलते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। यहां पर मैं बता दूं आपको टाइम मैनेजमेंट जरा ध्यान दीजिएगा और चीजों को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एसपी का पेपर जो है वो परफेक्टली, नीटली और टाइडीली आपको लिखना है और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहां पर दोस्तों 4 सब क्वेश्चंस हैं, तो आपको 4 लिखने हैं 25 मिनट में। मतलब ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट, देखिए नहा धो के मस्त तैयार होके एग्जाम हॉल में चले गए ना, इधर उधर देखने का नहीं, फुकट फाकट की टाइम पास करते बैठने का नहीं, एकदम एक्यूरेटली। देखो कई बार अपने मन में आता है जरा कंफर्म कर लूं, जरा पूछ लूं, जरा इधर से देख लूं, जरा उधर से देख लूं, करने का ही नहीं टेंशन, पालने का ही नहीं टेंशन। कई बार अपन खाली छोड़ देते हैं और फिर रह जाता है, लास्ट तक याद ही नहीं आता है। वो टाइम पे जो गट फीलिंग बोलती है ना, पहला करेक्ट जो तुमको लगता है ना लिख डालो, जो तुमको सही लगता है ना उस टाइम पे, क्योंकि प्रिपरेशन तुम करोगे, तुम सब में हुनर है, तुम सब में टैलेंट है, और जो आईएमपी मैंने बताया ना उसके हिसाब से कर डालो। कसम से बोलता हूं बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। जरा भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करना। 25 मिनट में ये ऑब्जेक्टिव्स आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों यहां पर देखो 2 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन है, 4 आपको लिखने हैं। इधर कंट्रोल करना है अपने आप को, बड़ा बड़ा लिखना नहीं है। 2 ही मार्क का है ना, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स, यानी सिंपल से अगर आप 4 सेंटेंसेस में इसे प्रेजेंट कर दें तो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करोगे। यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कई इजी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर इजीली यू कैन कंप्लीट इट इन 20 मिनट्स। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, केस स्टडी, सुपर हिट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, और यहाँ पर इट कंटेन्स केस स्टडी, एनी 2 आपको लिखने हैं। 3 मार्क का एक है, और ये केस स्टडी के अंदर भी दोस्तों अगर आप पॉइंट वाइज प्रेजेंट करोगे अच्छे से, 3 मार्क के लिए कम से कम 6-7 पॉइंट्स लिखिए और 15 मिनट में आप आसानी से दोनों ही लिख लेंगे। मतलब 6-7 मिनट में यू कैन इजीली कंप्लीट 1 एंड 15 मिनट्स में पूरा केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, सुपर इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है पेपर चेक करने वाले पे, तो पॉइंटर्स के साथ टी फॉर्मेट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसपी पेपर। यहां पर एनी 3 यू हैव टू अटेम्प्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मैक्सिमम 8 पॉइंट्स लिखना ही है, 8 पॉइंट लिखना ही है दोस्तों। मेरी सबसे एडवाइस है, देखो कई बार अपन सोचते हैं 4 मार्क का है, 4 पॉइंट लिखा मार्क्स मिलेगा, 5 पॉइंट लिखा मार्क्स मिलेगा, नहीं, एटलीस्ट 6 और मैक्सिमम 8, 6-8 के बीच में आपको रहना है। 8 से ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, 6 से कम मत लिखना, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी मार्क्स स्कोर करने की बढ़ा देना। 25 मिनट में आप ये 3 डिस्टिंग्विश नीटली, टाइडली, अच्छे से लिख सकते हो। एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश लिखने की कोशिश करो, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की कोशिश मत करना। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने नीचे लिख दिया है, पॉइंटर्स शुड बी रिटन टू ईच एंड एवरी डिस्टिंग्विश। बिना पॉइंटर्स के मत लिखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है ना दोनों में, वो जरूर लिखना। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 10 से 11 एकदम मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश जो हर पेपर में आते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स में पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में आपके पूछे गए होंगे, वो मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सो दैट यू गेट ऑल द आईएमपी डिस्टिंग्विश एज वेल। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यह है आंसर इन ब्रीफ एनी 2। यहां पर दोस्तों 8 मार्क आपको मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स ईच, 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड है। मतलब 4 मार्क के लिए कम से कम 6 और मैक्स टू मैक्स 8 आपको लिखने हैं। गेन मार्क्स अगर आपको करने हैं पूरे। इसके अलावा इसको आप 18 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट 18 तो मैं भी जानता हूं कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 18 से 20 मिनट रखो, इससे ज्यादा नहीं। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, जस्टिफाई द फॉलोइंग। जस्टिफाई द फॉलोइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसपी। ये जो है दोस्तों 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स ईच, 2 ही लिखना है, 8 पॉइंट लिखने। देखो 4 मार्क के लिए सिंपल है, 8 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट कर दोगे, टाइम गवा दोगे। 3.5 घंटा बोर्ड ने दिया है, लेकिन अपने को 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है, ताकि अपन प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस पे ध्यान दे सकें, नीटनेस पे ध्यान दे सकें, और अच्छे से कुछ छूट ना जाए ये भी देख सकें। तो यहां पर 18 मिनट्स, वंस अगेन 18 मिनट्स में आप जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग भी 18 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें लेटर्स की, तो यहां पर आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर ही पूछे जाते हैं। 6, 7 और 8 चैप्टर में जो बहुत सारे लेटर्स हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है, उसमें 6 से 7, 8 लेटर्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। मेरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेटर्स कैसे बाय हार्ट करने और कैसे फिक्स करना है उसका फॉर्मेट, ये भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो जरूर देखना। 6, 7, 8 चैप्टर के सारे लेटर्स एक बार कर लेना, तो आसानी से 15 मिनट ईच,
30 मिनट में आप लेटर्स लिख दोगे। थोड़ा कम और इजी टाइम में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से नीटली प्रेजेंट करने के लिए 30 मिनट दिया है, थोड़ा सोच समझ के लिखने के लिए 30 मिनट दिया है क्वेश्चन नंबर 7 को। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग आंसर ऑफ होल एसपी पेपर। यहां पर दोस्तों यू हैव टू अटेम्प्ट 1, एक अटेम्प्ट करना है आपको। 16 पॉइंट्स मिनिमम इसमें लिखिए, कम से कम 12 15 16 के नीचे मत आओ। 10 पॉइंट भी चलता है, लेकिन दोस्तों मेरी एडवाइस है कि 8 मार्क्स के लिए कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 14 पॉइंट 16 पॉइंट्स तो लिखना ही है। ये 16 पॉइंट मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ बता रहा हूं। ओके, तो कई बार ऐसा होगा कि 10 ही पॉइंट है सर, आप 16 बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, इंट्रोडक्शन लिखो, पॉइंट्स लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, ऐसा अच्छे से आंसर को पैकेजिंग करो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं हर किसी को क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ही आएगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स, डिवेंचर्स, टाइप्स, ये क्वेश्चन यहां पर दिखने ही वाले हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी प्रीलिम्स के पेपर्स, प्रैक्टिस के पेपर्स हुए हैं, उसमें भी आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे। शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में ये बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने देखा अलॉटेड टाइम को, तो 170 से 175 मिनट में, 175 मिनट्स में आप पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, पूरे फोकस के साथ। तो दोस्तों 175 मिनट्स में पेपर जब हो जाता है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास 3.5 घंटे बोर्ड दे रहा है तो भाई टाइम है, तो ऐसे में आप डिस्टिंग्विश एक आध एक्स्ट्रा लिखिए, जस्टिफाई एक आध एक्स्ट्रा लिखिए, और दोस्तों हो सके अगर तो जो आंसर इन ब्रीफ है क्वेश्चन नंबर 5 में, वहां पर भी एक आध एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्टिंग्विश एंड में आप एक्स्ट्रा जरूर लिखिए, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्क्स कमाने की। इसके अलावा जस्टिफाई और आंसर इन ब्रीफ में आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। पूरा कंप्लीट होने के बाद अच्छे से क्वेश्चन नंबर मेंशन करके लास्ट में उसको लिख डालने का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि डिस्टिंग्विश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में, और 12 मार्क्स अगर पूरे लाने हैं तो ये 11 डिस्टिंग्विश आपको पढ़ के जाने हैं। मेरे हिसाब से इसी 11 डिस्टिंग्विश में से बहुत सारे आपको पेपर में दिखाई दे सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, शेयर्स एंड डिबेंचर्स यानी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सुपर फेमस है ये डिस्टिंग्विश। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, आखिर में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, फेमस है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। इसके अलावा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और आखिर में राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। देखिए ये 11 तो करके ही जाना है आपको अच्छे से, इसमें से कुछ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये 11 डिस्टिंग्विश अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इसमें से श्योर शॉट आपको कुछ ना कुछ तो देखने मिलेगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई प्रैक्टिस पेपर्स में हमने ये देखा है, पास्ट पेपर्स में बोर्ड के हमने ये देखे हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, और इसी के एक्सपीरियंस से हम आपको ये आईएमपी डिस्टिंग्विश दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है इसका आइडिया मिला होगा। हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर लगातार पीडीएफ डालते हैं। इसके अलावा केस स्टडी और एसपी से जुड़े हुए लेटर्स के पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर हैं, आप जरूर से चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूती दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।